क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पसिफिक में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पसिफिक में पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन है, ताप नदी किस राज्य में बहती है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में बहती है और मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले से के मुल्ताई से उत्पन्न होकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के फटार एवं सूरत के मैदान को पार करती हुई गुजरात स्थित खंभात गाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो एक 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, हरिश्चरित पुस्तक किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने लिखी थी और ये हर्षवर्धन की जीवनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था पोषण 2.0, यह पोषण 2.0 से क्वेश्चन पूछे गए थे, पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है, यदि आपको याद हो पूरा क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ आपको। मिशन पोषण 2.0 एक एकीकृत पोषण समर्थन कार्यक्रम है, यह बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और दूध उत्पादन कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करता है। इसके लिए पोषक तत्वों और उनकी आपूर्ति की एक रणनीतिक पहल की जाती है। यह एकीकृत बाल विकास सेवा ICCD आंगनबाड़ी सेवा के सेवाएं पोषण अभियान किशोरियों के लिए योजना राष्ट्रीय शिशु गृह योजना को कवर करने वाली एक अम्ब्रेला योजना है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था 75वें बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जोहाना स्कैनलन को दिया गया आफ्टर लव के लिए। और इसके बाद बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया द पावर ऑफ द डॉग में ने दिया गया, फिल्म पुरस्कार जीता है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो पावर ऑफ डॉग के लिए जैन कैंपियन ने जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 14 किससे संबंधित होगा, ये भारत संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक समानता एवं विधियों के समान संरक्षण के उपबंध दिया गया है। और गाइस ये समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का यह भाग है जो स्पष्ट अपना मूल अधिकार है उससे संबंधित है। और संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राज्य के भीतर राज्य के नागरिक भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार को उपबंध करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है, ये बताना है। तो सेल वाल होते हैं गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है इन दोनों के बीच में। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच सेल वाल होता है। और इसकी बात करें तो पौधों में के कोशिकाओं में सेल दीवार होती है, साथ ही साथ एक सेल होती है झिल्ली, सेल झिल्ली होती है। पौधों में सेल दीवार सेल झिल्ली के चारों ओर घिरा हुआ होता है। यह सही अंतर कोशिका को एक अद्वितीय आयताकार आकार देता है। पशु कोशिकाओं में बस एक सेल झिल्ली होती है लेकिन सेल दीवार नहीं होती है, यह आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितना रजत पदक जीता था, 2 जीते, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गोल्ड मेडल की बात करें तो 1 जीता था जो नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक में, और 4 कांस्य पदक जीते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था हवा के गर्म होने पर क्या होता है, यह विस्तृत हो जाती है, फैल जाती है और हल्की हो जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज नदी और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है, कुमायूं हिमालय, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनियटम नृत्य किस हिंदू भगवान को समर्पित है, तो ये विष्णु भगवान को समर्पित है, विष्णु भगवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोनियटम केरल में उत्पन्न 2 शासकीय नृत्यों में से एक है, दूसरा कथकली है। और मोनियटम का एक नाम भगवान विष्णु के मोनियटम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से लिया गया, शब्द का अर्थ मोहिनी का नृत्य होता है। तो मोनियटम विष्णु भगवान संबंधित है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो इसके ऑप्शन तो मुझे नहीं मिले, लेकिन चौथी पीढ़ी कंप्यूटर की बात करें, चौथी पीढ़ी की अवधि की बात करें 1972 से 1974 तक मानी गई। इस पीढ़ी कंप्यूटरों में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। इस VLSI सर्किट के एक सिलिकॉन चिप पर लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किट तत्व होते हैं जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। तो इस प्रकार के चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे, ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन क्या देगा तो वो गाइस आपके कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हर्षचरित पुस्तक के रचयिता कौन थे, इसकी बात करें बाणभट्ट इसका राइट आंसर हो चुका है, रिपीट हो चुका है, ऊपर भी मैंने क्वेश्चन बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। मनरेगा एक्ट कितने दिनों के लिए काम करने की गारंटी देता है, तो 100 दिनों के लिए काम करने की गारंटी देता है। इसकी बात करें तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 है मनरेगा, जिसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में नरेगा के रूप में जाना जाता था। एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रत्येक घर के कम से कम एक सदस्य प्रदान करना है, जिसके वयस्क सदस्य अनुकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं, उनके लिए 100 दिन के, तो 100 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो लखनऊ समझौता की बात करें तो यह लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता 1916 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो 1916 के लखनऊ समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, इंदिरा गांधी को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भारत की प्रधानमंत्री भी रह चुकी है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता, भाई भारतीय अंडर 18 महिला फुटबॉल टीम के अंडर 18 सेफ चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है
तो गाइस शेप नहीं जीत रहा है, तो शेप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस यहाँ पे अपने पास शिफ्ट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन देख लें। सेकंड शिफ्ट के किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन 1992 सिनेमा का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर किसे मिला है, तो सत्यजीत राय को मिला है वर्ष 1992, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनको बात करें आजीवन उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, तो राज्य नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जनतांत्रिक संविधान विकास के नियोजन सबसे पहले आयरलैंड के संविधान से लागू किए गए थे। ये तत्व जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं, इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन था मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, लेकिन ऑप्शन में 7 से 8 दे रखा था शायद, तो इनमें से 7 से 8 अपना राइट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा 4 ये भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश किस वर्ष के नीचे दिया था, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और कहाँ दिया था, गौतम बुद्ध लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधि गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति किया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था, पीपल के पेड़ के नीचे दिया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भाला फेंक डायमंड लीग किसने जीती, नीरज चोपड़ा ने जीती है, नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, उन्होंने 88.44 मीटर बाल फेंकर चेक गणराज्य जेके बाद लेचो को पछाड़े, उन्होंने 5 में 86.94 मीटर भाला फेंका था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, 20 जून को मनाया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन परम 8000 कंप्यूटर किस जनरेशन का है, तो परम 8000 कंप्यूटर की बात करें श्रेणी की पहली मशीन थी और इसे शुरुआत से बनाया गया था। विजय की पी पाटकर को सुपर कंप्यूटिंग में भारत की राष्ट्रीय पहल के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, जहाँ उन्होंने परम सुपर कंप्यूटर विकास का नेतृत्व किया, तो उन्होंने पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 विकसित किया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वह सुपर कंप्यूटर श्रेणी का या इसका राइट आंसर। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सी जेल का, पुलिकट जेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी का अवध का अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह था, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 1847 से 1856 तक रहा था। अमजद अली शाह के सबसे बड़े पुत्र वाजिद अली शाह, जो अंततः अवध के आखिरी शासक थे, 1847 अवध सिंहासन पर चढ़ गए थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीएनजी की आधारशिला कहां पर रखी, तो प्रधानमंत्री भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड पोर्ट की आधारशिला रखी। इस पोर्ट को 4000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा। इसे में दुनिया के चौथे सबसे बड़े लॉक गेट सिस्टम के साथ दुनिया के सबसे बड़े सीएनजी टर्मिनल के लिए आधुनिक बुनियादी संरचना होगी, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से वलित पर्वत कौन नहीं है, तो इसकी बात करें तो यूराल पर्वत, अरावली पर्वत, अल्पेशियन पर्वत प्राचीन वलित पर्वत है, जबकि एंडीज वलित पर्वत तो है किंतु ये प्राचीन नहीं है, इसलिए एंडीज पर्वत इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि युवा पर्वत है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिसी नृत्य से संबंधित कलाकार कौन कौन है, तो इसका बात करें तो आद्या कातिकर, मोहन महापात्रा, पंकजचरण दास, हरे कृष्ण बेहरा, मयाधर रावत, संयुक्त प्राणीकरण, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुदुगल, रानी कर्मवती। और बात करें तो कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, शेरोन लेवन और मृता बारानी अर्जेंटीना की है ये, और अदिति बंदोपाध्याय और अरुणी मोहती, तो ये सभी किसके कलाकार गाइज, इनकी बात करें तो ये है ओडिसी नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरानी ट्रॉफी किसने जीती, तो ईरानी कप की बात करते हैं घरेलू क्रिकेट में सालाना होने वाली ईरान कप में इस बार रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को 238 रन से हराकर रेस्ट ऑफ इंडिया का ये 26वां रन कप, तो रेस्ट ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसको रहा है, मध्य प्रदेश को हरा जीत लिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके कब सबसे पहली बार खेला गया था, तो 1960 में सबसे पहली बार खेला गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन विंडो ऐप को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं, Ctrl+W का करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान एप्लीकेशन तुरंत बंद करने के लिए Alt+4 दबाते हैं, यह डेस्कटॉप और यहाँ तक कि यह नई विंडो एक्सेल की एप्लीकेशन में भी काम करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा संविधान की अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 8वीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान के संशोधन की 71वें संशोधन द्वारा 1992 भारतीय संविधान की में भाषा सूची में जोड़ गया अधिनियम संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल करने के लिए संविधान के 8वीं अनुसूची में संशोधन करता है, जो 71 संविधान संशोधन था 1992 किया गया था, उसके द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ के तीनों चार भाषाओं को। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, इसके बाद भारत में कर्क रेखा ट्रैपिकॉन कैंसर बात में 8 राज्य से होकर गुजरती है। उसके बाद कौन कौन से राज्य से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें दे रखे मनप्रीत सिंह बॉक्सिंग और नीरज चोपड़ा भाला फेंक, तो पहले वाला गलत हो जाएगा, हॉकी खिलाड़ी है, और उसके बाद नीरज चोपड़ा, तो ये वाला से हो जाएगा भाला फेंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षेत्र लोहे अशोक महल से संबंधित नहीं, तो महाराष्ट्र चंडीगढ़ है, ये लोहे क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन हो चुके हैं, तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कैंसर के उपचार में किसको उपयोग होता है, कोबाल्ट थेरेपी, रेडियो समस्थानिक कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को किसने हराया था, गाइस साल 2021 साउथ थैम्पटन के एजिस बाउल ने में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। इसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर ट्रॉफी जीत ली, तो न्यूजीलैंड ने किसको हराया था गाइस, किसने जीता था, भारत
भारत को हराया था और न्यूजीलैंड जीता, तो न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 281 एंड बिनोइड इन क्रिकेटरों में से किसकी आत्मकथा है? तो इसकी बात करें वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा लिखित 281 एंड बिनोइड नामक पुस्तक 20 नवंबर 2018 को प्रकाशित हुई थी, तो वीवीएस लक्ष्मण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से हुआ? पंडित ब्रजमोहन नाथ मिश्र महाराज या बिरजू महाराज कथक नृत्य के रूप में स्वामी, तो कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पश्चिम तट का हिस्सा नहीं है? कोरोमंडल तट पश्चिम तट का हिस्सा नहीं है, तो कोरोमंडल तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो गाइस भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महान फारसी भाषा के कवि माने जाने वाले अमीर खुसरो ने अक्सर अपनी कविताओं को अपने होठों से मोती के रूप में वर्णित किया, तो अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद करते हैं मोती के रूप में वर्णित किया उस पक्षी का आह्वान किया जो भारत पारसी परंपरा में वाकपट्टू का प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू में क्या नहीं होता है? तो एएलयू आउटपुट प्रोसेसिंग सीपीयू कंप्यूटर महत्वपूर्ण भाग है जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और केवल सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूजर्स तथा इनपुट डिवाइसेस पर आप डेटा संभालता है और इसे प्रोसेस करने के परिणाम देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एवं अन्य प्रोग्राम का संचालन करते होगा। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में आएगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए। यदि आपको याद हो ऑप्शन तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान किस इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत हुआ था? भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिली थी। इस कानून के अंतर्गत दो डोमिनियन बने थे। भारत और पाकिस्तान के एक्ट के तहत बंगाल और पंजाब प्रांत का बंटवारा भी हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत को स्वाधीनता ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति मिली थी 18 जुलाई 1947 इसी अधिनियम के द्वारा इंडिपेंडेंस के तहत हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था खेलो इंडिया यूथ गेम से महाराष्ट्र ने कितना स्वर्ण पदक जीता है? तो इसके बाद महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण पदक जीते, तो 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कुल 161 पदकों के साथ जीतकर शनिवार को मध्य प्रदेश आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम से 2023 की किताब अपने नाम कर लिया है। तो टोटल कितने जीते थे? 161 जीते, 56 स्वर्ण पदक जीते थे, तो ये आपको ध्यान रखना। और खेलो इंडिया यूथ गेम से भारत सरकार खेलो इंडिया यूथ गेम के पहले के तहत प्रमुख कार्यक्रम, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे किया गया था? तो ये मध्य प्रदेश 8 शहरों में आयोजित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत का आखिरी पश्चिम छोर कौन सा है? तो भारत का आखिरी पश्चिम छोर की बात करें, भारत के पूरी छोर की बात करें सबसे पहले तो बिंदु के बिंदु अरुणाचल प्रदेश में, जब पश्चिम बिंदु बात करें गोहर गोर मोती यानी सरकरी गुजरात में, तो भारत के उत्तर पश्चिम में जम्मू और कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की लंबाई 3214 किलोमीटर। तो पश्चिम छोर पूछा तो कौन सा हो जाएगा? इसमें सरकरी गुजरात हो जाएगा, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। एवं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिमी गुजरात के बीच कुल लंबाई की बात करते हैं 2933 की, में ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में लेकर खिताब किसने जीता? एशले बार्टी ने जीता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? मिमी के लिए फिल्म स्टार कृति सेनन को नेक्स्ट आईसीसीएफ पुरस्कार 2022 में प्रमुख भूमिका महिला में प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था। कृति सेनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी के प्रमुख कौन है? माधुरी पुरी पूछे जो 3 वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष बनाया गया, तो ये इसका राइट आंसर है। किन स्थान पर बनी है? अजय त्यागी के स्थान पर बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इनकी बात करते हैं पूंजी बाजार नियामक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, क्योंकि मौजूदा कार्यकाल 28 फरवरी को मतलब 2022 को खत्म हो गया था, जिनके बाद इनको यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था मकर संक्रांति कितने दिन तक मनाया जाता है? एक दिन तक मनाया जाता है, जो अपने जनवरी के महीने में 14 और 15 तारीख को अब मनाया जाता है। इसकी बात करें तो यह मकर संक्रांति मकर संक्रांति भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में भिन्न रूपों में मनाया जाता है। पौष मास में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्योहार जनवरी के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में इस पोंगल नामक उत्सव के रूप में जाना जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। और बिहार के कुछ जिलों में यहाँ पर तिला संक्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो गाइस यहाँ पे अपने थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब फोर्थ शिफ्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे हैं? तो फोर्थ शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा के रचयिता कौन था? अबुल फजल अकबरनामा के, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं वहाँ अकबरनामा के लेखक थे। अकबर के शासनकाल में अधिकारिक तौर पर 3 खंडों में उपरोक्त कार्य के 3 खंडों आईने अकबर के नाम से जाना जाता है, जो अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक रिपोर्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस महीने में वापस लिया था? ये फरवरी के महीने में वापस लिया था, तो फरवरी 1922 इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया क्योंकि चोरी चोरा गोरखपुर में एक शांतिपूर्ण भीड़ विरोध हिंसक हो गए, जिसके परिणाम से 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इस वजह से फरवरी 1922 में चोरी घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 की इसकी शुरुआत हुई थी और स्वशासन और पूर्ण स्वतंत्रता सिद्धांत के साथ इसको शुरू किया गया था। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? सोनल मानसिंह की बात करें प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक का जो भरतनाट्यम और ओडिसी की में माहिर है, ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम और ओडिसी जो ऑप्शन दे रखा होगा उसके अनुसार इसका राइट आंसर आप लगा सकते थे। इसकी बात करें भारत में नृत्य बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली। 1922 में वह पद्म भूषण पाने वाली प्रथम सबसे कम उम्र की महिला थी और 2003 मान सिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यू फाइल को ओपन करने का शॉर्टकट की क्या, या ऑफिस में 365 न्यू डॉक्यूमेंट पोस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या, तो कंट्रोल प्लस है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे शॉर्टकट कमांड का यूज नई विंडो को ओपन करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि आप एक फाइल एक्सप्लोर का इस्तेमाल करते वक्त एक विंडो और इसकी ओपन करना चाहते हैं, विंडो ओपन करना चाहते हैं, तो यह काम करता है, यह काम में आता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू फाइल एक्सप्लोर की करंट विंडो को बंद करने के लिए काम लिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंच ओपन 2022 में लाख खिताब किसने जीता, तो इगा स्विएटेक ने जीता है, ये इसका राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो एशले बार्टी ने जीता, और विंबलडन ओपन की बात करें तो एलेना रायबाकिना ने जीता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर रामानाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम में स्थित है, और शोर मंदिर भारत तमिलनाडु में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था अवतल और उत्तल लेंस की शक्ति होती है, तो अवतल लेंस की शक्ति बात करें, उत्तल लेंस की बात करती है सकारात्मक होती है, और अवतल लेंस की शक्ति नकारात्मक होती है, यानी उत्तल की पॉजिटिव होती है और अवतल की नेगेटिव होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 89वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। 89वां संविधान संशोधन 19 फरवरी 2003 को आता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2003। इस और इसकी बात करें तो अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के विभाजन पर अनुच्छेद 338 के संविधान के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना मई में हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्व विरासत स्थल सूची कौन जारी करता है, तो भाई ये यूनेस्को जारी करता है। तो यूनेस्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यूनेस्को द्वारा हमारे देश में भारत में भी बहुत से स्थलों विश्व स्थलों की सूची में रखा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वाइन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, नासिक को कहा जाता है। नासिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नासिक को शराब का शहर कहा जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई की बात करें 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2933 की में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज के चारों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट एग्जाम खत्म हो और उसका एनालिसिस लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक हो जाए और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना रियल एनालिसिस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।